सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के विरोध में 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल है। तो सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच दोपहर 2 बजे से वक्फ बोर्ड के खिलाफ और समर्थन में दायर याचिकाओं पर दलीलें सुनेगी। भले ही सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में 10 याचिकाएं लिस्ट की गई है, लेकिन धार्मिक संस्थानों, सांसदों, राजनीतिक दलों, राज्यों को मिलाकर वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। हालांकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और असम समेत 7 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर तर्क दिया है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे सुनवाई होनी है। 70 से ज्यादा याचिकाएं जिनको लेकर कोर्ट सुनवाई करेगा। और वहीं वक्फ कानून पर दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि वक्फ कानून के विरोध में सबसे पहली याचिका किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने दायर की थी। पूरे मामले पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ किशनगंज से कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद साहब हैं, वो शख्स जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर सबसे पहली याचिका दाखिल की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में खुद मौजूद हैं। दोपहर 2 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के लिए। जावेद साहब, एक बड़ा दिन आज। जी, बहुत बड़ा दिन और बहुत दुखद दिन कि ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए थी। तो इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में मशहूर है कि ये जो अभी की हुकूमत है वो तानाशाह हुकूमत है। और सबसे अफसोस की बात ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। इनके पूर्वज भी नहीं मानते थे और ये भी नहीं मानते। इसीलिए हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हो या हमारे नेता राहुल जी हो, घूम घूम के हिंदुस्तान के लोगों को ये कह रहे हैं कि इसको बचाना है। ये बचेगा तो हम सब बचेंगे, और ये जब खतरे में होगा तो किसी की नहीं चलने वाली। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि संसद के दोनों ही सदनों से, उससे पहले भी जेपीसी के समक्ष ये भेजा गया था और जेपीसी में तमाम मेंबरान पक्ष विपक्ष के तय किए गए थे और उसके बाद संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा से पारित कराया गया कानून है। देखिए, जब आपके पास मेजॉरिटी होती है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। और जेपीसी तो एक सबसे बड़ा फार्स है। जिस तरह मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। विकास किसका हो रहा है? 2-4 लोगों के अलावा हो रहा है क्या? आपके यहाँ या आपके पड़ोस में लोगों का तीनों टाइम चूल्हा जल पा रहा है क्या? नहीं जल पा रहा है। तो ये बहुत ही मुश्किल दौर है हिंदुस्तान के लिए। अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचा पाए तब किसी का अस्तित्व नहीं। लेकिन जावेद साहब, बदलाव तो इससे पहले भी हुए ना, इस बात बदलाव होते हैं फॉर द बेटरमेंट, है ना। तो यहाँ पर खराबी क्या है? बदलाव, कानून, हम लोग पार्लियामेंट में कानून ही तो बनाते हैं, लेकिन कानून तोड़ने का हक नहीं है। कानून, कोई भी कानून हो उसको बेहतरी, उसमें क्लॉज डाल के हम उसको बेहतर बनाते हैं। अगर इसमें करप्शन है तो आपने 11 साल क्या किया? आपने किस पे कार्रवाई की? आप जो कह रहे हैं, और सबसे जो बेबुनियादी बात है, ये कहते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी जो है आदमी किसी को बोलता है कि ये वक्फ हो जाए। ये हो सकता है क्या? मुमकिन है? हमारी ताजमहल पे क्लेम नहीं हुआ था क्या? नहीं, क्लेम करने से क्या हो गया? मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था। क्या हो गया? क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। नहीं, एक ध्यान में होगा। नहीं, मुझे ध्यान है। और अगर इसके 4 स्टेजेस हैं, कोई भी प्रॉपर्टी को, उसमें सरकारी तंत्र के लोग रहते हैं। जो सर्वेयर होता है वो उस मजहब का जरूरी नहीं कि उसी मजहब का हो, है ना। जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसी मजहब का हो, वो नहीं जरूरी है। एक मकसद है कि जमीन किस तरह हथिया जाए, और दूसरा मकसद है कहीं भी कभी भी ये तनाव पैदा करें। इसके अलावा कोई इनका मकसद नहीं। जावेद साहब हमारे साथ थे, सांसद हैं किशनगंज से, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल की थी। सुनवाई दोपहर 2 बजे है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोशिश ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस तो जारी करे ही उनकी याचिकाओं पर, लेकिन कानून पर रोक की भी मांग वो करेंगे। सरकार को भी अपना पक्ष रखना है। राज्य सरकारें भी सुप्रीम कोर्ट में आई हैं। सुनवाई बेहद दिलचस्प होगी। देखना होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख क्या रहता है। सहयोगी पंकज के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया डेली, दिल्ली।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा से। आशीष, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि जिस तरह से 70 से ज्यादा याचिकाएं यहां पर दी गई है, लेकिन 10 ही ऐसी याचिकाएं जिन्हें लिस्ट किया गया है, तो क्या आधार है सुनवाई का? नहीं, देखिए गीतू, थोड़ा सा उसमें अपडेट कर दूं मैं कि जितनी भी याचिकाएं थी, यानी इस समय 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं, वो 73 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई हैं। यानी एक साथ आज सुप्रीम कोर्ट 73 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। अमूमन जब इतना बड़ा मामला हो और इतनी सारी याचिकाएं दाखिल होती हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि याचिकाकर्ताओं में से कोई एक या दो जो सीनियर है, आपस में बातचीत कर आप ये बोलें कि बहस करने की इजाजत किसे दी जाए, यानी शुरुआत में। चूंकि जब मामला नोटिस के बाद लगता है फाइनल हियरिंग पे जाता है, उस समय सभी पक्षकारों को अपने वकीलों को बोलने की इजाजत जो है वो अदालत में दी जाती है। लेकिन चूंकि 73 याचिकाएं हैं, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि 73 वकील अदालत में मौजूद होंगे। देश के तमाम वो बड़े चेहरे जो वकालत के हैं, वो आज अदालत में मौजूद होंगे। लिहाजा अदालत ये तय करती है कि कुछ जो चेहरे हैं जिनको याचिकाकर्ता आपस में मिलकर सहमति के साथ कहते हैं कि वो लीड करें, चाहे सिब्बल साहब लीड करें, चाहे सिंघवी साहब लीड करें, चाहे अहमदी साहब लीड करें, चाहे सीडी सिंह साहब लीड करें, तो ये जो लोग हैं, ये जो नाम है, इनमें से कोई एक नाम शुरुआत में लीड करेगा। बाद में एडिशनल जो सपोर्ट के लिए बाकी जो दूसरे एडवोकेट्स हैं वो सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, तो अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल वो अपनी बातों को रखेंगे। एक बात और इसमें दिलचस्प है कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में कुल 160 जो याचिकाएं हैं वो भी दाखिल की गई हैं। तो आज मामले की सुनवाई के दौरान ये भी तय होगा कि इन सभी याचिकाओं पर क्या सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा या फिर एक हाई कोर्ट को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा कि जो इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। चूंकि केंद्र सरकार ने कैविएट याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार का पक्ष सुने बिना इस मामले में कोई एक तरफा जो आदेश है वो जारी नहीं करेगा, केंद्र सरकार का भी पक्ष सुनेगा। 7 जो बीजेपी शासित राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, असम, ओडिशा, ये सारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं। सबकी ये मांग है, महाराष्ट्र की भी मांग ये है कि ये बिल जो है, कानून बनाया गया है, ये बिल सही है, पारदर्शी है, और जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ, उन याचिकाओं को खारिज किया जाए, उनकी तरफ से मांग ये की गई है। तो ये सुनवाई बेहद दिलचस्प है। लेकिन उस सुनवाई में एक और याचिका जो है वो है पारुल की, जिसको हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने फाइल किया है। ये याचिका जो है ये वक्फ कानून का विरोध करती है, संशोधन का विरोध करती है, लेकिन उसमें एक कैच है। वो ये विरोध करते हुए फाइल की गई है कि इस पूरे ही यानी वक्फ एक्ट को ही रद्द कर दिया जाए। उनकी जो याचिका है वो दूसरी याचिकाओं से थोड़ी अलग हो जाती है। वो संशोधन का तो विरोध करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि पूरी जो वक्फ एक्ट है उसको रद्द कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। तो आज की जो सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। दरअसल वो सुनवाई की जो रूपरेखा आगे की क्या होगी वो तय होगी जी। याचिकाकर्ता है वो यही चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर इसमें अंतरिम रोक लगा दे, यानी जो कानून बनाया गया है उस पर रोक लगा दे। लेकिन अगर पुराने इतिहास को देखा जाए गीतू, तो इसमें संसद द्वारा पारित किए गए कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता इतनी जल्दी। तो नोटिस जरूर जारी करेगा, लेकिन याचिकाकर्ता चाहेंगे कि रोक लगाए, जिसकी उम्मीद कम नजर आ रही है। बहरहाल दोपहर 2 बजे जब सुनवाई होगी तब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। बिल्कुल आशीष, और यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है, याचिका जो लगाई गई है किन पॉइंट्स पर यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, या फिर पूरे ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर बदलाव याचिकाकर्ता चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि कौन कौन सी याचिकाएं हैं। फौरी तौर पर एक मोटे तौर पर बता दूं। सबसे पहली ओवैसी साहब की है, दूसरी अमरहुल्ला साहब, जमीयत उलमा हिंद, समस्त केरल जमीयत उलमा, राजद के जो नेता हैं राज्यसभा सांसद मनोज झा, मोहम्मद शफी, एक एनजीओ है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, अंजुम कादरी, इंडियन मुस्लिम लीग, मोहम्मद जावेद, महुआ मोइत्रा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, इसके अलावा टीवीके, इसके अलावा जियाउर रहमान, मोहम्मद नेहराउद्दीन, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद मसूर इमरान, जनता दल यूनाइटेड पार्टी, इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता निजामुद्दीन सिद्दीकी, तैयब खान जो है एक लॉ के स्टूडेंट है, उनकी जो याचिका है। ये वो मोटे तौर पर नाम है जो याचिका में सूचीबद्ध है।
अब हम आते हैं कि आज सुनवाई की रूपरेखा क्या होगी। देखिए, अदालत में जब भी संसद द्वारा या विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून को चुनौती दी जाती है तो अदालत उसे 3 पैरामीटर पर उसका निरीक्षण करता है। सबसे पहला पैरामीटर यह होता है कि विधानसभा या संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है, क्या उस सदन को यह कानून बनाने का अधिकार था या नहीं था। इसमें सरकार के पास पूरे 100% जो नंबर हैं वो जाते हैं। यहां पर पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का अधिकार था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ये परखता है कि क्या ये कानून जो बनाया गया है, क्या ये मनमाना तो नहीं है। विपक्ष इसे मनमाना कह रही है, सरकार कह रही है कि हमने जेपीसी का गठन किया, हमने लोकसभा में पास कराया, हमने राज्यसभा में पास कराया और हमने महामहिम से इस पर महामहिम ने इसकी मंजूरी दी और उसके बाद ये लॉ बना। तो ये भी सरकार के अगर फेवर में मान लिया जाए, हालांकि विपक्ष इस पर भी एतराज कर रहा है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है, जो मेन मुद्दा है और जो सुप्रीम कोर्ट जिस पर इस मामले की मुझे लगता है सुनवाई को जारी रखेगा, वो है कि क्या इस कानून के जरिए मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। यहीं पर इस पूरे मामले का जो पेच है वो फंसता है। याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहना है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का वायलेशन इसमें हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो आर्टिकल 26 में कहा गया है कि हम अपने धर्म के अनुसार एक बोर्ड बना सकते हैं और उसको गवर्न कर सकते हैं, उनका कहना है कि गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल करना आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 ये कहता है राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार का यहां पर उल्लंघन किया जा रहा है। आर्टिकल 25 ये कहता है राइट टू वर्शिप, आप अपने धर्म को अपने हिसाब से मानने के लिए आजाद हैं। ये वो तमाम अनुच्छेद हैं जिसको लेकर विपक्ष ने याचिका दाखिल की है। अब सरकार के तर्क पर आ जाते हैं। सरकार का कहना है कि भाई इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 21 का कोई वॉल्यूशन नहीं हुआ है। आर्टिकल 26 का जहां तक बात है, अमित शाह का भी आपने बजट सेशन में आपने बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वक्फ जो है वो तो अभी भी मुसलमानों का है, उसमें तो कोई बदलाव किया ही नहीं गया है। किरण रिजिजू साहब ने भी इस बात को दोहराया था। अब सरकार ये कह रही है कि भाई ये पहली बार तो है नहीं कि संशोधन हो रहा है। 1996 में हुआ, 2013 में हुआ, 1954 में पार्लियामेंट इस एक्ट को लेकर आया, तो बदलाव तो किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल आशीष, और ये सब दलीलें रहेंगी जो कि आज देखने को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस सब पूरी जानकारी के लिए।